बच्चों, कुछ तहरीरें जो होती हैं वो अदबी होती हैं और कुछ तहरीरें जो होती हैं वो गैर अदबी कहलाती हैं। अब साइंसी, जुग्राफियाई, नफ्सियाती, माशरती तहरीरें, अखबारी तहरीरें, सहाफ़ती तहरीरें, इनसे हमारे जज्बात का, एहसासात का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन वो तहरीरें जिनमें हमारे जज्बात, एहसासात का बाहमी मिलाप होता है, वो अंग्रेज़ी अदब में उनको लिटरेचर कहा जाता है और इनको उर्दू में अदब कहते हैं। अदब की दो बुनियादी इकसाम बुनियादी हैसियत की हामिल हैं, शायरी और नसर। बच्चों, आपने नज़में भी पढ़ी हैं, आपने नावल, ड्रामा, कहानी, इन सब चीज़ों को भी आप देखते हैं कि उनमें हमारे जज्बात, एहसासात कितने ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं। आप बीती भी है उसमें। दो इकसाम है उसकी, शायरी की ज़मनी इकसाम नज़म, नसर, गज़ल, मरसिया और रुबाई वगैरह हैं। जबकि नसर में देखें तो अफसाना है, कहानी, नावल, ड्रामा, मजमून, आप बीती और सफ़रनामा वगैरह शामिल होते हैं। अदब का बुनियादी मकसद इंसान को ज़हनी आसूदगी यानी उसको सुकून देना और खुशी फराहम करना है। एक अदीब या शायर का काम ये होता है कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात को अपनी तहरीरों के ज़रिए महफूज करे और माशरे की सूरत हाल को अपने अंदाज में बयान करे। आपने रेल का सफ़र पढ़ी, आपने देखा उसमें किस तरह एक माशरे का एक पहलू लिया गया, कोई मसला बयान किया गया जिसे पढ़कर आप लुत्फ़अंदोज़ भी हुए, आपको माशरती मसाइल का पता भी चला। ये तहरीरें जो होती हैं ये अदबी तहरीरें होती हैं। अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो वो तहरीर जो है वो गैर अदबी होती है। अदब दरअसल मुआशरे का आईनेदार होता है। मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता है अदब उसे मुख्तलिफ असनाफ के ज़रिए हमारे सामने लाता है, जिससे मुआशरे का असल चेहरा और हकाइक हमारे सामने मुनकशिफ होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। अदब का मुतालिया इंसानों को जहाँ दुनिया के हालात और वाक़यात से आगाह करता है, वहीं उन हालात से सबक देकर असलाह और बेहतरी की सूरत पैदा करता है। अदब का मुतालिया अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखाता है, नेक और बद के फ़र्क को वाज़े करता है, मुआशरे की अच्छी बुरी इक़्तिदार को परखने में, जाँचने में मदद करता है कि कौन-सी इक़्तिदार जो हैं वो अच्छी हैं, कौन-सी जो इक़्तिदार जो हैं वो बुरी हैं, किन चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है। इन सब के बारे में अदब जो है वो हमारी मदद करता है और ये परख इंसान को ज़िंदगी के सही रुख की तरफ रहनुमाई में मदद देती है। ऐसी उलूम में बुनियादी मकसद नई-नई इजादात और दरियाफ्तें हैं जिनके ज़रिए दुनिया को तरक्की की राह पर गामज़न करना, चलाना, यानी तरक्की की राह पर ले जाने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए नित नए वसाइल मुहैया किए गए हैं, फराहम किए गए हैं। साइंसी उलूम इंसानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के आदाब और तरीक़ों से आगाह नहीं करते क्योंकि ये उनके दायरा कार से बाहर है। ये काम अदब करता है और इंसानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के आदाब से आशना करता है, वाकिफ़ करता है। अदब की अफ़ादियत यानी उसके फ़ायदे और अहमियत इससे भी ज़ाहिर है कि थके मांदे ज़हनों को उसके मुताले से फ़रहत और शादमानी मैसर आती है और इंसान अदब के मुताले के बाद फिर से ताज़ा दम होकर अपनी ज़िंदगी के कामों को निपटाने के काबिल हो जाता है। जब आपका ज़हन बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, आप ड्रामा देखते हो, कोई कहानी पढ़ लेते हो, तो उससे आपका ज़हन जो है उसको खुशी मिलती है, आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हो। अदब का काम ये है कि थके हुए ज़हनों को खुशी फराहम करना। अदब इंसानी मुआशरे में बेहतरीन इक़्तिदार की पासदारी की ज़मानत है। अदब के मुताले से हम खैर यानी नेकी और बदी में तमीज़ करने के अहल हो जाते हैं और माशरती तकाज़ों को समझते हुए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के उसूल से भी हम आगाह रहते हैं। अगर अदब ना हो तो माशरा महज़ मशीनी अंदाज़ इख्तियार कर ले और ज़िंदगी की आम खुशियाँ इंसान से दूर हो जाएँ। इल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। यानी जितना हम काम की तरफ चलते चले जाएँ, करते चले जाएँ तो हम वो ज़हनी आसूदगी, वो खुशी हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपने एहसासात, जज़्बात को भी बयान करना है और कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखना है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो हमारी खुशी का बाइस हो। अदब इंसानी मुआशरे को इंसानियत से नज़दीक तरीन रखता है, मुआशरे और इंसानी ज़िंदगी के बाकी और सलामत रहने का ज़ामिन है। अगर इंसानी मुआशरा अदब से रूगर्दानी करेगा यानी उसको छोड़ देगा तो इंसान के लिए इस दुनिया में सुकून से ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। Pride School System